सबसे पहले इस एड्रेस टैग या तार जो भी हमने लगाया है उसको यहाँ से खोल के हटाएंगे। इस एड्रेस टैग को हम यहाँ खोलेंगे, इस ढक्कन को हटाएंगे। ये ध्यान रहे कि भीतर जो ढक्कन बंद करने वाला एड्रेस टैग है ये अभी लगा रहेगा, इस खटके को हमको नहीं खोलना है। हमने स्लिट बंद कर दी। स्लिट बंद हो जाने के बाद आप देखेंगे इसमें कोई भी वोट डाला नहीं जा सकता और वापस ये खटका हम यहाँ डालेंगे। अब आप देखिए कि स्लिट खोलने वाला खटका भी इसके भीतर बंद हो गया और हम वापस इसको तार से और एड्रेस टैग से बांध देंगे ताकि हम जब तक अपनी कागजी कार्रवाई करते रहें तब तक ये मतपेटी सुरक्षित रहे, इसमें कोई और बैलेट पेपर नहीं डाला जा सके और न इसको खोल करके देखा जा सके। इसके बाद हम लोगों को मतपत्र लेखा तैयार करना है, पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करनी है, प्रत्येक वार्ड के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा बनना है, प्लस सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी अलग अलग बनना है। तो ढेर सारे मतपत्र लेखे हमारे तैयार होने हैं, समय लगेगा, इसलिए हमको इसको बंद कर देना चाहिए और अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। सारे अभिलेख तैयार हो जाने के बाद जब हम गणना के लिए तैयार हैं तो वापस हम गणना अभिकर्ताओं को बुलाएंगे। ध्यान रहे गणना अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता नहीं होते हैं। गणना अभिकर्ताओं के आ जाने के बाद हम वापस यहाँ की एड्रेस टैग खोलेंगे या तार से हमने बांध के रखा है उसको खोलेंगे। ये ढक्कन हम हटाएंगे। ये स्लिट जो बंद है इसको नहीं खोला जाएगा, यह ज्यों का त्यों रहेगा। हम इस एड्रेस टैग को काटेंगे क्योंकि अब हमको ढक्कन को खोलना है। ये हमने खोला, ये खटका हमने हटाया, इसको हमने अपनी ओर खींचा और आप देखेंगे कि अब ये ढक्कन हमारा खुल सकता है। हमने ढक्कन खोल लिया, इसके भीतर के सारे मतपत्र बाहर निकाले जाएंगे। एजेंट्स को यह दिखाया जाएगा कि मतपेटी पूरी तरह से खाली हो गई है, इसके भीतर कोई भी मतपत्र बचा हुआ नहीं है। और इसके बाद हम गणना की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर अलग अलग रंगों के आधार पर पहले मतपत्रों को छांटेंगे, उसके बाद वार्ड के हिसाब से सफेद मतपत्रों को छांटेंगे, उसके बाद क्रमशः उनकी गिनती होगी। गिनती पूरी हो जाने के बाद उनको सभी प्रपत्र दिए जाने के बाद जो भी वहाँ मौजूद अभिकर्ता या अभ्यर्थी हैं उनको उनके फॉर्मेट्स दिए जाने के बाद गणना पर्चियां देने के बाद हम लोग मतपत्रों के बंडल बनाएंगे। मतपत्रों के बंडल बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया है जो आपको प्रशिक्षण के समय बनाया गया है। प्रत्येक पद के लिए सबसे अधिक मत प्राप्त बंडल सबसे नीचे होगा, उससे क्रमशः कम होते हुए बंडल और सबसे ऊपर में अभ्याक्षेपित, चाहे उसकी संख्या कितनी भी हो, अभ्याक्षेपित मतों को डाल करके वो बंडल एक बांधा जाएगा। प्रत्येक वार्ड का एक बंडल होगा। यह ध्यान रहे कि हर बंडल पर एक गणना पर्ची लगाई जाएगी जिसमें उस अभ्यर्थी का जिसका वह बंडल है नाम और उसको मिले हुए मतों की संख्या लिखी जाएगी। ऐसे सारे बंडल बन जाने के बाद सारे वार्ड के सरपंच पद, जनपद सदस्य पद और जिला पंचायत पद सदस्य पद के लिए जो बंडल बन जाएंगे उन सभी बंडलों को वापस मतपेटी में रखा जाएगा और उसे बंद करके एक बार फिर हम बाहर एड्रेस टैग लगाएंगे और लेकर के सामग्री वितरण केंद्र पर आएंगे। धन्यवाद।